मोटर आती है। 6 वायर मोटर में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी वायर क्या क्या काम करती है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। और 3 वायर जो है वो 3 वायर हमारा जो है वो इस साइड है, यानी कि ये एक वायर। अब इसी ट्रैक पे क्या होती है इस एसएसआरआईसी की, अगर एसएसआरआईसी की हम बात करें वोल्टेज की, सॉरी नंबर की, तो ये नंबर हमारा हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। मैं सूरज पीसीबी ट्रेनर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि हमारे जो एसी पीसीबी होते हैं इसके अंदर जो हमारा मोटर होता है, यानी कि जो हमारा ब्लोअर मोटर होता है, ब्लोअर मोटर जो हम कुछ आपको दिखाएंगे भी, जो कुछ इस प्रकार से हमारी ब्लोअर मोटर होती है। तो ब्लोअर मोटर हमारा जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारे कुछ इस प्रकार से ब्लोअर मोटर आते हैं, ये अलग अलग प्रकार के ब्लोअर मोटर आते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं एसीपीजी ब्लोअर मोटर के बारे में। जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो एसीपीजी ब्लोअर मोटर के बारे में बताने वाले। अगर हम बात करते हैं एसीपीजी ब्लोअर मोटर की, तो ये मोटर हमारी 6 वायर में आती है, यानी कि 6 वायर में ये मोटर आती है। 6 वायर मोटर में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन सी वायर क्या क्या काम करती है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले मैं आपको मोटर दिखाता हूं। तो जैसे कि ये देख सकते हैं फ्रेंड कि हमारे पास ये 2 मोटर है, दोनों एसीपीजी ही मोटर है और दोनों में 6 वायर। ये हमारे देखेंगे इसमें तो 3 कनेक्टर इसमें और 3 कनेक्टर इसमें है, और यहां भी 3-3 वायर के 2 मोटर है, यानी कि इसमें 2 मोटर है। अब ये जो हमारा 6 वायर मोटर है, इस 6 वायर मोटर में 3 वायर जो होता है वो हमारा हाई साइड होता है और 3 जो होता है वो लो साइड होता है। मतलब 3 हमारा एसी वाला होता है और 3 हमारा डीसी वाला होता है। इसका डाटा शीट भी इस पे दिया जाता है कि मोटर की रोटेशन, मोटर हमारी किस तरफ चलेगी, यहाँ पे दे रखे है, इसने दे रखा है कि यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज ये मोटर हमारा चलता है। तो आपको पता होगा एसी में जो हमारी ब्लोअर मोटर लगती है वो एंटी क्लॉक ही ज्यादातर चलती है, क्योंकि उसको हमारी इंडोर से हवा को लेके, यानी कि रूम में बार बार दोबारा उसे रिटर्न में सप्लाई देना होता है, जिससे हमारी वो कूलिंग कॉइल की गैस जो होती है वो हमारे घर में आती है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारी मोटर है वो 6 वायर में कैसे काम करेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मोटर आपको बनाते हैं, एक शेप देते हैं मोटर का। नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मली हम मोटर का शेप ले लेते हैं। ये हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक मोटर है, ये हमने मोटर का एक शेप ले लिया। और ये मोटर हमारी जो है वो 6 वायर में, इसको हम नॉर्मली एक छोटा सा शेप दे देते हैं अंदर ही। ये हमारा मोटर है और इसमें हमारा 3 वायर जो है वो एसी का वायर है, एक व्हाइट है। इसमें अलग अलग कलर की व्हाइट होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इसमें एक व्हाइट है, एक रेड है, एक ब्लैक है। ठीक है, तो मैं भी इसमें क्या करता हूँ, 3 वायर देता हूँ। एक हमारा व्हाइट हो गया, एक हम इसमें रेड ले लेते हैं, ठीक है, और एक हमारा ब्लैक वायर था तो हम भी यहाँ पे एक ब्लैक वायर को ले लेते हैं। ये हमारा 3 वायर इसमें है, व्हाइट, रेड और ब्लैक। और 3 वायर जो है वो 3 वायर हमारा जो है वो इस साइड है, यानी कि ये एक वायर, 2 और 3। ये तीनों सेम कलर की वायर भी हो सकती है या अलग अलग वायर भी होती है। इसमें 3 जो वायर है वो हमारा एसी वायर है और 3 जो है वो पीजी वायर है। अब इस साइड का जो 3 वायर है ये हमारी पीजी वायर है। पीजी का फुल फॉर्म होता है पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर यानी कि फीडबैक, इसको फीडबैक भी कहा जाता है या वी ऑट के नाम से भी आपको पिन देखने को मिल सकता है। और 3 वायर जो है ये हमारी हाई साइड है, यानी कि एसी साइड का वायर है, ये हमारी हाई साइड एसी साइड का वायर होता है। और ये 3 हमारा पीजी साइड का वायर। अब ये एसी पीसी मोटर अगर हम सर्किट की बात करें तो सर्किट में 2 टाइप से यूज किया जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें, जैसे कि हमारे पास एक ये पीसीबी है, इस पीसीबी में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा ये मोटर का कनेक्टर है, ये देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ये मोटर कनेक्टर। और ये हमारा एक एसी पीसी मोटर का पूरा सेक्शन बना रखा है जिसको ट्रैक सिस्टम कहते हैं। ये हमारा यहाँ पे ट्रैक सिस्टम बना रखा है। ठीक, इसके अलावा अगर हम दूसरे पीसीबी की बात करें, किसी और पीसीबी की बात करें, तो उस पीसीबी में जो हम बात करते हैं तो उसमें एक एसएसआर सिस्टम बना के रखता है। जैसे कि हम आपको वो पीसीबी भी देखने को दिखाते हैं कि हमारा एसएसआर सिस्टम पीसीबी जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे इस पीसीबी में देखेंगे तो इस पीसीबी में हमारी एसएसआर लगी होती है। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हम आपको दिखा रहे थे, ये बोर्ड थोड़ा हमारा अंदर में था,
ये देखिए इसमें हमारा ये दोनों बोर्ड में एसएसआर है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो ये कवर लगेगा आपको, एसएसआर पे वाले में ये कवर रहेगा, तो इसके अंदर एक एसएसआर आईसी का उपयोग किया जाता है और ये हमारा एसएसआर इसमें लगा होता है। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि ये इस बोर्ड में हमारा एसएसआर आईसी है, यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा एसएसआर आईसी लगा हुआ है, और इस बोर्ड में देखेंगे तो ये हमारा यहाँ पे ट्रैक सिस्टम है। तो दो सर्किट हम आपको दिखाया, दोनों सर्किट में क्या है, अलग अलग तरीके से एसीपीजी मोटर को ऑपरेट किया जा रहा है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि एसएसआर आईसी द्वारा एसी मोटर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो हम आपको बना के देंगे कि ट्रैक सिस्टम पे कैसे ऑपरेट किया जाता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम एसएसआर आईसी द्वारा इसको कैसे ऑपरेट करेंगे। अब इस मोटर में टोटल एसी साइड जो है वो 3 वायर है, एसी साइड 3 वायर है। इस 3 वायर में से एक वायर जो होती है वो होती है हमारी कॉमन वायर, एक होता है हमारा कॉमन, एक होता है रनिंग, और एक होता है स्टार्टिंग। कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग यानी कि CRS का ये हमारा 3 वायर होती है। अब इस कॉमन, रनिंग, स्टार्टिंग में से जो हमारी रनिंग और स्टार्टिंग की वायर है, रनिंग और स्टार्टिंग की जो वायर है, इन दोनों के बीच में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। इन दोनों के बीच में एक नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इस कैपेसिटर की बात करते हैं हम, तो ये कैपेसिटर हमारा 1 माइक्रोफैरेड से लेके 3 माइक्रोफैरेड के बीच का लगा होता है, 1 से 3 के बीच में लगा होता है। ये एनपीसी होता है हमारा, नॉन पोलराइज कैपेसिटर, यह ध्यान रखें। और इस रनिंग वायर पे, जो हमारी रनिंग वायर है, यहां पर एसी न्यूट्रल की सप्लाई, एसी न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये सप्लाई यहाँ पे, और यहां पे हमने दे दिया एसी न्यूट्रल, एसी न्यूट्रल की सप्लाई यहां पे दे दिया, यानी कि रनिंग वायर। कॉमन वायर क्या हो गई, सिर्फ कैपेसिटर लग के ब्लैंक हो गई। यहां पे ध्यान से समझिएगा, ओनली रनिंग वायर पे आपको एसी न्यूट्रल की सप्लाई देनी है। उसके बाद आता है हमारा कॉमन वायर। इस कॉमन वायर को एमसीयू कमांड पे, यानी कि जब हमारी एमसीयू कमांड द्वारा सप्लाई दिया जाएगा, तो उसके लिए इसमें एसएसआर आईसी का यूज किया जाता है। और ये एसएसआर आईसी का जो मतलब होता है, यानी कि सॉलिड स्टेट रिले, ये एमसीयू कमांड पे कार्य करती है। एसएसआर आईसी आपको 8 पिन का देखने को मिलेगा। ये सर्किट में आपको कुछ इस प्रकार से 8 पिन का दिखने को मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से होती है, जिसकी कुछ पिनें जो होती है वो एनसीबी होती है। ये 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कुछ पिन एनसीबी होती है, जैसे कि मान लीजिए ये पिन नहीं हो, ये एनसीबी होती है। पिन नंबर ये 1 है, तो पिन नंबर 2 और 3 या 2 या 4 के बीच में एक एलईडी डायोड लगा होता है। ये एलईडी डायोड लगा हुआ है। और पिन नंबर 8, ये पिन नंबर 8 और पिन नंबर 5, इसके बीच में एक ट्रैक लगा होता है, एक ट्रैक लगा होता है। इसके अंदर भी एक ट्रैक ही लगा होता है, एक ट्रैक लगा होता है। ठीक है, अब इसी ट्रैक पे क्या होती है, इस एसएसआर आईसी की, अगर एसएसआर आईसी की हम बात करें वोल्टेज की, सॉरी नंबर की, तो ये नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से आता है, AGH 222 212 22 213। ये 2 नंबर के आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, 22 212 22 213। सबसे पहले इसकी 8 नंबर पिन पर एसी 220 वोल्ट की सप्लाई फेज की, वो डायरेक्ट इसकी 8 नंबर पिन पे आती है। ये 8 नंबर पिन पे फेज की सप्लाई आती है। और पिन नंबर 2, यानी कि जो हमारी सेकेंडरी साइड लगा हुआ है, यानी कि जो एमसीयू की तरफ लगा हुआ है, इसकी पिन नंबर, ये जो हमारा 2 नंबर पिन है, और ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 1 नंबर, इस 2 नंबर पिन पर VCC, यहाँ पे VCC 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई आती है एसएमपीएस या रेगुलेटर से। यहां से 12 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब पिन नंबर 3 जो होती है वो एमसीयू कमांड पे दिया जाता है। एमसीयू कमांड पे यहाँ पे देखिएगा, अब एमसीयू का एक बहुत बड़ा रोल, यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, बड़ी अच्छी चीज समझा रहा हूं। अब एमसीयू कमांड पे क्या होगा, यहाँ पे हमने व्हाइट ले लिया। अब एमसीयू कमांड के लिए यहां से एक बाय रजिस्टर, यहां से एक ट्रांजिस्टर लगा होगा, उस ट्रांजिस्टर की कलेक्टर पिन पे एक ट्रांजिस्टर लगा दिया, और इसकी कलेक्टर पिन पे इस रजिस्टर द्वारा इस सप्लाई को क्या किया, लगाया गया। और ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, जिसकी इमीटर पिन जो है वो ग्राउंड है, और बेस पिन बाय रजिस्टर एमसीयू के साथ जुड़ा हुआ है, एमसीयू के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारा एमसीयू के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है,
अब एमसीयू द्वारा जब यहां से एक पल्स आता है, यानी कि जब एमसीयू द्वारा यहां से 1 से 5 वोल्ट की एक पल्स निकलेगी, यहाँ पे ये ऑन ऑफ का पल्स निकलेगा, तो ये क्या होगी, ये कलेक्टर टू इमीटर आपस में क्या होगी, शॉर्ट होगी, जिससे ये लाइट हमारी ग्लो होगी। अब लाइट ग्लो होते ही इस जो ट्रैक है, इस ट्रैक की गेट क्या होगी, एक्टिवेट होगी, जिससे ये टर्मिनल 2 का सप्लाई इस टर्मिनल 1 से क्या होगी, पास होगी, और इसकी आउटपुट में एक क्वाइल लगा होगा और इस क्वाइल से सप्लाई इस कॉमन सप्लाई पे पहुंच जाएगी। ये सप्लाई अगर हम बात करते हैं तो ये हमें एसी में दिखेगा, जो कि एसी 35 वोल्ट से लेकर 160 वोल्ट के बीच में देखने को मिलता है। स्पीड के अनुकूल ये चेंज होता रहता है, लेकिन ये तब जाके सप्लाई हमारी ऑन करेगी, यानी कि ये पल्स हमें तब मिलेगा। अब यहां से बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, जब हमारी एमसीयू को सबसे पहले जीरो क्रॉसिंग का फीडबैक मिल गया होगा। अगर जीरो क्रॉसिंग का फीडबैक एमसीयू को नहीं मिलेगा तो ये एमसीयू हमारी जो एसएसआर आईसी है उसको एक्टिवेट नहीं करेगी। अगर जीरो क्रॉसिंग का मिल गया तो ये एक्टिवेट करेगी। अब एक्टिवेट करते ही जैसे ही आप कॉइल कैपेसिटर से सप्लाई पहुंचेगी तो इसकी टर्मिनल 2 और टर्मिनल 1 के बीच में प्रोटेक्शन के लिए कुछ नॉन पोलराइज कैपेसिटर का उपयोग किया गया होता है। और साथ में जब ये मोटर हमारी रनिंग करती है तो इस पीसीबी के पीछे, अगर हम बात करते हैं इस मोटर के पीछे एक पीसीबी लगा होता है, यहां पे देखेंगे इस मोटर के पीछे पीसीबी लगा और नीचे से 3 वायर आ रही है। उस पीसीबी पे एक हॉल सेंसर होता है, उस पीसीबी पे एक हॉल सेंसर होता है। उस हॉल सेंसर द्वारा यहां से इस मोटर की जो रनिंग है उसकी एक फीडबैक लिया जाता है, यानी कि आरपीएम का। तो इस VCC पिन से, तो इसमें एक पिन होता है VCC का पीजी में, जिसपे 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का सप्लाई आता है, और एक पिन इसका होता है जो होता है ग्राउंड पिन होता है GND, और एक इसका होता है जिसको फीडबैक या Vout या इसको PG वायर कहा जाता है। इसी वायर से बाय रजिस्टर एमसीयू को मोटर की फीडबैक आती है रनिंग की, और ये जो आपको फीडबैक दिखाएगा ये 2 से 3 वोल्ट में ऑन कंडीशन दिखाएगा। अगर ये 2 से 3 वोल्ट में ऑन कंडीशन चलने के बाद मोटर आपकी चल रही है और फिर भी आपकी मोटर में कोई दिक्कत आ रही है तो आपको इस मोटर सेक्शन को चेक करना। अगर आपकी मोटर बिल्कुल रनिंग ना कर रहा हो, बिल्कुल ही रनिंग नहीं, तो आपको सबसे पहले जीरो क्रॉसिंग सेक्शन को चेक करना है। जब तक जीरो क्रॉसिंग का फीडबैक एमसीयू को नहीं मिलता है तब तक आपकी मोटर रनिंग नहीं करेगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको मोटर को टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे ऑनबोर्ड चेक करते हैं, बिना बोर्ड को कैसे मोटर को चेक किया जाता है, और बोर्ड में कैसे इसकी ट्रेसिंग करते हैं उसके बारे में बताएंगे। और आपको भी किसी भी तरह का एसी पीसीबी या एलईडी एलसीडी टीवी या ई रिक्शा, ई बाइक, होम इन्वर्टर, किसी भी तरह का कोर्स करना हो टेक्निकल, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल करके आप कोर्स के रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।